हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कबीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीते लम्हे, कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अपने ज़माने के मशहूर अभिनेता राजकुमार की कहानी। चाहे संवाद, अदायगी की बात हो या फिर पर्दे पर एक रोबिले हीरो की, उनके डायलॉग्स बोलते ही थिएटर सीटियों से गूंज उठता था। नामुमकिन को मुमकिन बनाने ही का तो दूसरा नाम राना है। पर्दे पर उनके जूते तक दिखने से दर्शक तालियां बजाने लगते थे। अपने तकिया कलाम जानी से दर्शकों के दिलों में जगह बनाने वाले राजकुमार पर्दे पर जितना बेबाक थे, असल जिंदगी में उतने ही अक्खड़ और मुंहफट थे। जो मुंह में आता था सामने वाले को बोल देते थे। यह नहीं सोचते थे कि सामने वाले को बुरा लगेगा या नहीं। कहा तो यह भी जाता है कि लोग जैसा उन्हें सोचते थे वो ऐसे नहीं थे। वे बहुत डिसिप्लिन में रहने वाले इंसान थे और दूसरे से भी वे यही चाहते थे। उन्हें अक्खड़पन और बड़बोलेपन की वजह से उस टाइम के बड़े बड़े कलाकार उनके साथ काम करने से डरते थे। आगे वीडियो में जानेंगे कि ऐसा कौन सा कलाकार था कि जिसके साथ काम करने से राजकुमार जैसा अक्खड़ अभिनेता भी घबरा गया था। आइए पहले एक नज़र डालते हैं राजकुमार के करियर पर। ये तो सभी जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले वे मुंबई पुलिस में थे। उनको फिल्मों में काम मिलने का किस्सा भी दिलचस्प है। राजकुमार मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे। पुलिस स्टेशन के सामने एक प्रशासनिक अधिकारी रहा करता था। उनका एक भाई था अली। वह राजकुमार से हमेशा कहता था कि राज साहब, आप फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करते। राजकुमार कहते थे कि फिल्म क्या होती है, क्योंकि फिल्मों में आने से पहले राजकुमार ने ना तो कोई फिल्म देखी थी, ना ही उन्हें फिल्म देखने का कोई शौक था। अली बॉलीवुड में कई लोगों को जानता था। एक बार अली ने राजकुमार की मुलाकात 50 और 60 के दशक के मशहूर निर्देशक केबी लाल से करवाई। केबी लाल ने राजकुमार की कुछ तस्वीरें लेकर अपने ऑफिस में रख ली। इत्तेफाक से एक दिन निर्देशक नजम नकवी केबी लाल के ऑफिस पहुंचे। नकवी अमरोहा में बन रहे एक मदरसे के चंदे के लिए केबी लाल के पास गए थे। जब उन्होंने वहां राजकुमार के फोटो देखे तो वह उन्हें बहुत पसंद आए और उन्होंने केबी लाल से कहा कि मुझे मेरी फिल्म का हीरो मिल गया। इसके बाद नजम नकवी ने राजकुमार को लेकर फिल्म रंगीली बनाई। यह उनकी पहली फिल्म थी। इसके बाद राजकुमार के फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। राजकुमार एक खुददार इंसान थे। उन्होंने कभी अपने उसूलों के साथ समझौता नहीं किया। एक वक्त ऐसा आया जब उनकी फिल्में धड़ाधड़ फ्लॉप होती रही, लेकिन फिल्में फ्लॉप होने के बाद फीस 1 लाख रुपए बढ़ा दी। जब निर्माताओं ने उनसे पूछा कि राज साहब, फिल्में तो फ्लॉप हो रही हैं और आपने फीस बढ़ा दी, तो राजकुमार ने जवाब दिया कि फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, मैं नहीं। राजकुमार को शूटिंग के दौरान लंबा ब्रेक चाहिए होता था। ये ब्रेक 4 से 5 घंटे तक का होता था, जिसमें वो लंच करने के बाद आराम किया करते थे। इस दौरान निर्देशक दूसरे कलाकारों के साथ सीन शूट कर लिया करते थे, क्योंकि उन्हें पता होता था कि राजकुमार तो 4-5 घंटे से पहले आने वाले नहीं हैं। कहा जाता है कि राजकुमार को अपने से बड़ा कोई हीरो नहीं लगता था। ये तो शेर की गुफा है। यहाँ अगर तुमने करवट भी ली तो समझो मौत को बुलावा दिया। राजकुमार पढ़े लिखे काबिल इंसान थे। किसी भी टॉपिक पर उनसे घंटों बात की जा सकती थी। पुलिस महकमे में रहने की वजह से वे बहुत डिसिप्लिन में रहते थे। राजकुमार अक्खड़ और मुंहफट थे। इसी वजह से कोई भी कलाकार उनके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं होता था। उनसे सब घबराते थे। दिलीप कुमार ने राजकुमार के साथ सन 1959 में फिल्म पैगाम में काम किया था और राजकुमार के अक्खड़पन और नखरों से परेशान होकर उन्होंने कसम खा ली कि राजकुमार के साथ काम नहीं करूंगा। दोनों ने 32 साल तक एक साथ काम नहीं किया। 1991 में जैसे तैसे सुभाष घई ने अपनी फिल्म सौदागर में काम करने के लिए राजी कर लिया। जब लोगों ने सुना कि दिलीप कुमार और राजकुमार एक साथ सौदागर फिल्म में काम कर रहे हैं तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। इसके बाद सौदागर बनी और सुपरहिट रही। वैसे तो राजकुमार के साथ लोग काम करने से घबराते थे, लेकिन एक कलाकार ऐसा भी था जिसका नाम सुनकर ही राजकुमार घबराया करते थे। ये किस्सा तब का है जब मेहुल कुमार अपनी फिल्म तिरंगा के लिए कलाकारों की खोज कर रहे थे। राजकुमार पहले भी मेहुल कुमार के साथ जंगबाज और मरते दम तक फिल्मों में काम कर चुके थे और मेहुल कुमार के व्यवहार का हिस्सा बन चुके थे। मेहुल कुमार फिल्मी पहाड़ में नाना पाटेकर के अभिनय से बहुत प्रभावित हुए थे और वे तिरंगा में दूसरे रोल के लिए नाना पाटेकर को लेना चाहते थे। जब मेहुल ने नाना पाटेकर से बात की तो नाना ने कहते हुए मना कर दिया कि मैं कर्मशील फिल्में नहीं करता, मगर मेहुल कुमार किसी तरह नाना पाटेकर को मनाने में कामयाब हो गए। फिर मेहुल कुमार ने नाना को बताया कि इस फिल्म में उनके साथ राजकुमार भी काम कर रहे हैं। नाना पाटेकर ने राजकुमार के बारे में सुन रखा था। राजकुमार का नाम सुनकर नाना पाटेकर ने मेहुल कुमार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर शूटिंग के दौरान कोई पंगा हुआ
या राजकुमार के कहने पर मेरा कोई सीन काटा गया तो मैं फिल्म से हट जाऊंगा और ये फिल्म कभी पूरी नहीं होगी। मेहुल नाना की बात को मान लेते हैं। नाना को तो उन्होंने राजकुमार के बारे में बता दिया था, लेकिन अब बारी थी राजकुमार को नाना पाटेकर के बारे में बताने की। मेहुल राजकुमार से मिलते हैं और कहते हैं कि फिल्म के लिए दूसरे कलाकार के रूप में नाना पाटेकर को लिया गया है। नाना पाटेकर का नाम सुनते ही राजकुमार मेहुल कुमार से कहते हैं कि तुम्हें कोई और एक्टर नहीं मिला था क्या? मैंने सुना है कि वो बहुत जाहिल किस्म का इंसान है, बदतमीज़ है, सेट पर गाली गलौज करता है। इसके बाद मेहुल कुमार नाना पाटेकर की शर्त भी बताते हैं जो उन्होंने मेहुल कुमार के सामने रखी थी। मेहुल की बात सुनकर राजकुमार कहते हैं कि मैं उसके सीन में क्यों इंटरफेयर करूंगा, मैं उससे बात ही नहीं करूंगा। राजकुमार ये फिल्म करना नहीं चाहते थे, पर मेहुल कुमार की वजह से उन्होंने ये फिल्म पूरी की। जब ये फिल्म तिरंगा बॉक्स ऑफिस पर आई तो इसने धमाल मचा दिया। नाना पाटेकर और राजकुमार की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।